आदाब नाजरीन, बड़े जानवर को लेकर जहां बंगाल और महाराष्ट्र में सख्ती के साथ पाबंदी आयद कर दी गई है। खासकर बंगाल में कानून बना दिया गया है कि बड़े जानवर को ना खरीद सकते, ना बेच सकते हैं और ना उसे काट सकते हैं। यानी कि बेचने वाले पर, खरीदने वाले और काटने वाले को पर जुर्म आयद हो सकता है, उसे सजा मिल सकती है। लिहाजा इसके बाद जो हालत बंगाल में हुई है और बेचने वाले जो किसान हैं जिनकी रोजी रोटी इसी कारोबार से जुड़ी हुई है, वो परेशान हैं। और ऐसे माहौल में जहां बकरीद करीब आ रही है, किसान साल भर से इसकी परवरिश करते हैं, कैटलिंग करते हैं और उसके बाद इसको मार्केट में लाकर ईद के मौके पर बेचते हैं। ये सालों से चलते आ रहा निज़ाम है। लेकिन अब हिंदुस्तान में खासकर बीजेपी की इख्तिदार रियासतों में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। मौलाना अरशद मदनी ने भी बड़े तौर पर बयान दे दिया है कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए, जैसे मोर को कहा गया है कौमी परिंदा है, शेर को बनाया गया है, कमल के फूल को कौमी फ्लावर बनाया गया है। तो वहीं पर अरशद मदनी ने कहा है कि गाय को भी जो है कौमी जानवर के तौर पर करार दिया जाए, कानून बना दिया जाए ताकि इसको काटना या इसको बेचना भी जुर्म हो जाएगा। लेकिन जब इसका तीसरा पहलू हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम में जहां इस पर बेचने, खरीदने और काटने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन जहां बीफ का एक्सपोर्ट होता है वहां पर यही रियासतें सबसे ज्यादा बीफ बाहर के ममालिक को भेजते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 50% बीफ पूरे इंडिया में से जहां गोश्त बाहर भेजा जाता है, गल्फ ममालिक को या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर यूरोप ममालिक को जहां पर गोश्त एक्सपोर्ट होता है, उत्तर प्रदेश, बंगाल और आसाम जैसे ममालिक सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और आसाम जैसे रियासतें सबसे ज्यादा इस जानवर के गोश्त को बाहर भेजते हैं। अगर जब कानून बना है कि बेचना, खरीदना और काटना जुर्म है, तो फिर ये बाहर कैसा जाएगा और किस तरीके से ये गोश्त को एक्सपोर्ट किया जाएगा? क्योंकि बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान के गोश्त को बड़ी अहमियत से और बड़े पसंद से खरीदा जाता है। अब जबकि नॉर्थ के स्टेट्स में सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है, अब वहीं पर इसको काटना जुर्म कर दिया गया है, खरीदना और बेचना भी जुर्म कर दिया गया है। अब क्या एक्सपोर्ट रुक जाएगा या बाहर के ममालिक को हिंदुस्तान से बड़े का जानवर यानी कि बीफ नहीं एक्सपोर्ट होगा? यह फैसला भी हुकूमत को करना होगा। अगर हुकूमत इसे नेशनल जानवर करार देती है तो फिर इसका गोश्त काटना या फिर इसका गोश्त एक्सपोर्ट करने पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी।